मार्केट को तो हम डेली बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं और आप सभी के साथ शेयर भी करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ के मार्केट में जब करेक्शन चल रहा है ग्लोबल लेवल पर, अगर आपके नज़र बिल्कुल सही जगह पे और सही वैल्यूएशन के आसपास है तो सिर्फ एक साल के बाद आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SRF। आई एम श्योर आप लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो हम समझने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। शुरुआत करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। कंपनी जो बनी थी 1970 में बनी थी यहाँ पर, तो कुल मिला के कंपनी नई नहीं है, ये एक पुरानी कंपनी है। आगे समझने की कोशिश करते हैं जो कंपनी का जो काम है, अगर एक लाइन में समझने की कोशिश करें, केमिकल बेस्ड इस फील्ड में काम करती है। लेकिन कंपनी का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ मल्टी बिजनेस भी है इस कंपनी के। अगर हम आगे समझने की कोशिश करें, कंपनी इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स, ये कुछ कंपनीज के काम है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। द कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस, जैसे कि हमारी बात हो रही, सिर्फ एक ही सेगमेंट नहीं है, कुछ मल्टी बिजनेसेस हैं इसके। तो उसमें पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, केमिकल्स के अंदर आ गए, पैकेजिंग फिल्म्स, ये आ गए उसमें पैकेजिंग में, और उसके टेक्निकल टेक्सटाइल्स, यहाँ पर भी इस कंपनी की प्रेजेंस है, और कोटेड एंड लैमिनेटेड फाइबर्स। तो ये है उस सेगमेंट जहाँ ये कंपनी काम करती है, यानी थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, यानी कि हमारे लिए अच्छी बात है। आगे अगर समझने की कोशिश करें तो कंपनी सिर्फ इंडियन लेवल पर काम नहीं करती, ग्लोबल लेवल पर काम करती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस बनी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इसके ऑपरेशन की बात करें, जो इसके प्रेजेंस विद ऑपरेशन 4 कंट्रीज़। आगे अगर हम बात करें कितने जगह इसकी प्रेजेंस बनी हुई है, यानी ऑपरेशन आप समझ गए ना कि जहाँ से कंपनी ऑपरेट करती कितनी कंट्रीज से, वो है 4। और अगर हम बात करें प्रेजेंस कितने कंट्रीज़ में, 90+ कंट्रीज़ में, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कंपनी की अच्छी ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंस बनी हुई है। ऐसे में अगर हम आगे बात करें, प्रेजेंटली इंडिया सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है इस कंपनी के पास, वो आता है इंडिया से 51% के आसपास। अब जो बचा 49% वो बटा हुआ है जर्मनी में 7%, USA 6%, स्विट्जरलैंड 6%, साउथ अफ्रीका 5%, और उसके बाद बेल्जियम, थाईलैंड 2%, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 20%। तो ये है पूरा डिवीज़न कहाँ कहाँ से कितना आता है। तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, कंपनी स्पेशलिटी सेक्टर में काम करती है, उसके अलावा भी कुछ और सेगमेंट हैं जो आपने जस्ट अभी पढ़े हैं। आगे अगर हम समझने की कोशिश करें स्नैपशॉट के फॉर्म में कंपनी के पास क्या क्या है एज ऑफ नाउ, तो आप ये देख सकते हैं। इनका जो रीसेंट का रेवेन्यू था 8400 CR के आसपास है। कम है, ज़्यादा है, बड़ा है, कम या घटा है, वो अभी आप कुछ अगले स्लाइड में देख लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सेगमेंट की, केमिकल सेगमेंट से 43%, पैकेजिंग से 39%, और उसके बाद टेक्निकल टेक्सटाइल से, ये है इनके सेगमेंट भी और रेवेन्यू भी कितना आया। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट तो 90+ कंट्रीज़ में, यानी इसकी प्रेजेंस बनी हुई है, और ऑपरेशन इन 4 कंट्रीज से कंपनी ऑपरेट करती है। ऐसे में पैट ये रहा आपके सामने। तो कुल मिलाकर ग्लोबल वर्क फोर्स की बात करें, ये है इनके वर्क फोर्स, इनके पास है 7000+। तो कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो तभी समझ में आएंगे जब उसके आगे देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद ही जब हम कंपेयर करेंगे तभी चीज़ें समझ में आती हैं। सो आगे समझने की कोशिश करते, सबसे पहले इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को दिया क्या। कंपनी तो हम समझ गए, तो एक साल में इसने इस करेक्शन के बाद, जो अक्टूबर से लेकर अभी तक मार्केट में करेक्शन चल रहा है, जहां अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे शेयर बड़ी अच्छी तरीके से पिटे हुए या फिर पिट रहे हैं डेली बेसिस पे, 4% 5% का बड़ा ही नॉर्मल क्रैक हो चुका है। इसने अभी भी एक साल में 96% के रिटर्न पॉजिटिव में दिए। क्या कहेंगे आप? वहीं 2 साल की बात करें 183, और 3 साल में 390, जिसे आप काफ़ी सुपर कहेंगे। अगर ये करेक्शन नहीं रहता तो ये रिटर्न और भी ज़्यादा थे। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, इसने अपने इन्वेस्टर को बेहद खुश किया हुआ है। अब ये रिटर्न दिए हैं तो ड्राइव क्यों कौन कर रहा है इनको, ये भी देख लेते हैं अगर हम आगे जाके। वो है इसके क्वार्टरली नंबर्स आपके सामने है। 2021 का, यानी 22 में हम इस वक्त चल रहे हैं, और 21 में पूरा क्या हुआ आपके सामने, मार्च से लेकर 4 क्वार्टर का सेल्स जो इसकी कैसे बढ़ी है वो आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेल यहाँ रही है, तो 2608 CR के आसपास था। उसके बाद 708+, और ये देख सकते हैं सेल्स कंटिन्यूसली क्वार्टरली बेसिस पर अप रही, हमारे लिए अच्छी बात है। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 643, 672 अप
अप और अप, ये भी चारों क्वार्टर में अप रहा 382, 395। तो कुल मिला के इसके नंबर आपको बड़े ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। और आखिरी क्वार्टर की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए अब 506 करोड़ पहुंच चुका है। यानी कि जहां पर हमने इस क्वार्टर की बात करें, लास्ट क्वार्टर की बात करें, जहां हम हर कंपनी में डिप देख रहे थे, हर कंपनी में हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, स्पेशली नंबर की बात करूँ वो भी अच्छे कंपनीज़ में भी, क्योंकि टाइम ऐसे चल रहा है, इसके बाद भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छे दिए हैं रिटर्न और नंबर दिखाएं। तो ये कंपनी तो आपके फोकस में मेरे हिसाब से रहना ही चाहिए। चलिए ये देख लेते हैं साल भर में कैसे क्या कुछ क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा बुरा हुआ है या फिर साल भर में 2018 से लेकर 21 तक का पूरा डेटा आपके सामने है। ऐसे में सेल्स किस तरह से अप रही क्लियरली आप देख सकते हो, सुपर है। और बाकी 5000 से पहुंच गई 11 एंड डबल हो चुकी है सिर्फ 4 सालों में। क्या कहेंगे आपसे, मेरे हिसाब से आपसे माइंड ब्लोइंग आपको कहना चाहिए। आगे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 906 से ये हो चुके 2000 प्लस, रफली बात करें 3000 करोड़ के आसपास से पहुँचने वाले सिर्फ 4 सालों में। आगे सुनिए, नेट प्रॉफिट की बात करें, ये भी आपको इसमें एक बहुत बेहतरीन जंप देखने को मिली। ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी जंप हो रही, तो कुल मिला के इसके नंबर हमें बड़े ही शानदार नज़र आ रहे हैं। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये नंबर सुपर है। आगे देखने की कोशिश करें, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आपको ये स्लाइड समझ में आती है या फिर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ रेशियोज़ हैं, इनको समझाने की कोशिश करेंगे, इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कुछ चीज़ों को। जैसे कि अगर हम बात करें, एक सेकेंड, यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें ये डेटा कब से है, FY13 से नहीं, यानी कि 2013 से लेकर 2021 तक का डेटा आपके सामने है। और रेशियोज़ के फॉर्म में हमें और भी अच्छी तरीके से कोई भी कंपनी समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें EBITDA मार्जिन एक ऐसी चीज़ है, जब भी रिजल्ट आते तो मार्जिन का इशू रहता है। और पिछले 2 क्वार्टर में हर एक कंपनी में हमने यही देखी है, उनके नंबर्स अच्छे थे लेकिन मार्जिन नहीं आया। उसके पीछे क्या था, रॉ मटेरियल उस कंपनी के महंगे हो गए थे, और उसके बाद जब एंड प्रोडक्ट मार्केट में निकल के आया तो वो मार्जिन नहीं निकल पाया और कंपनी के मार्जिन में हमें डिप नज़र आई थी। एशियन पेंट की बात कर लें, अभी एशियन पेंट जो गिर रहा है तो उसके रीज़न वही है और आगे भी कुछ ऐसा रह सकता है। तो ऐसे में इस कंपनी की बात करें, EBITDA मार्जिन किस तरह से ग्रो हुए हैं वो आप देख सकते हो। कहाँ पर 17.59 यहाँ था, उसके बाद 13, 20, तो कुल में 22, उसके बाद कुछ डिप हुई थी 2018 में एंड वापस से 26 पहुँच चुकी। यानी कि चीज़ आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है। दिस इज गुड फॉर अस। पैट मार्जिन की बात, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन की हम बात कर रहे हैं। तो टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट रहा, क्या मार्जिन है, वो भी आप देख सकते हो। 6 से ये हो चुका 14 प्लस। अगेन दिस इज सुपर, या फिर एक ठीक ठाक बढ़ रहा है, इसे आप अच्छा कह सकते हो। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो हम जैसे बोलते हैं, वो भी आप देख लीजिए 0.70 है। कोई भी कंपनी काम करती है, फंड की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी कंपनी अपने पूरे फंड यूज़ करती है और कभी कभी कंपनी अपने पास फंड होने के बाद भी कुछ रिजर्व रखती है और थोड़ा सा लोन ले लेती है, थोड़ा डेट ले लेती है, ताकि कंपनी का जो है चीज़ें मैनेज हो सके, वो अपने इनोवेशन में, एक्सपेंशन में उसको लगा सके। तो ऐसे में अगर हम बात करें, इस कंपनी ने भी डेट लिया हुआ है, तो ये है इसका कभी 0.70 बीच में 1 पहुंच गया था, फिर कंपनी 9, फिर 7, फिर कम हुआ और उसके बाद कंपनी 82, 83, 76 और अभी सबसे कम अगर आपको दिख रहा है 2013 से लेकर अभी कंपनी ने अपने डेट को कम किया 0.39, जो हमारे लिए अच्छी बात है। जैसे जैसे ऊपर पहुंचता है कंपनी उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हमको किसी भी कंपनी के इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। जो आपके पोर्टफोलियो अभी है उनको ज़रूर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए कि डेट की तरह कैसे काम कर रही है, मार्जिन कैसे आ रहे हैं कंपनी के, इनके ये सारे पॉइंट्स अगर आपने देख लिए अपने जो पोर्टफोलियो के शेयर हैं और उनको आप एनालिसिस कर रहे हो और उसके बेसिस पे एक्शन भी ले रहे हैं ऐड ऑन करने की तरफ और सेपरेट करने की तरफ, तो आप अच्छे इन्वेस्टर कहलाए जाएंगे। ऐसे में अगर हम बात करें बाकी और भी रेशियोज़ हैं वो आपके सामने है। उसके बाद एक और होता है डेबिटर टर्नओवर। इसमें भी आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, ये आपको कम होते हुए नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के इनके रेशियोज़ है वो अच्छी बात है या फिर अच्छे हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, नंबर्स तो हमने सुपर देखे, लेकिन किस ग्रोथ से बढ़ रहे हैं ज़रा वो देख लें। 5 साल में जिसकी सेल्स बढ़ी है 14%, 3 साल में 15 और 1 साल में 9। तो कुल मिला के सेल्स अभी भी अच्छे 10 या 10 से ऊपर हम अच्छा मानते हैं। एटलीस्ट सेल्स ग्रोथ किसी का होना तो अच्छी बात है, लेकिन इस कंपनी के तो आप देख ही पा रहे हैं अच्छे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 20%, 32% और इस साल में थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिप नज़र आ रहा है। ग्रोथ की बात करें इस ग्रोथ से, अदरवाइज यहाँ पर चीज़ आपको काफ़ी अच्छी अभी भी देखने को मिल रही है। इसके बाद दूसरे पैरामीटर होते हैं, रेशियोज़ होते हैं, ROE, ROC। कुछ रेशियोज़ हमने जस्ट देखे, अब ये भी देख लेते हैं। 16 ROE 5 साल में, 3 साल का ROE
18 और अभी की 17, तो अभी भी गुड है। और वहीं अगर हम बात करें ROC 15, ROC 16, 18, अगेन दिस इज गुड। तो यहाँ पर इसके सारे के सारे फंडामेंटल अच्छे हैं, इसीलिए कंपनी का नाम आता है अच्छे या फिर गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इसका नाम आता है। सबसे पहले बात कर लें प्रमोटर प्लेजिंग 0 है। एक और नई चीज़ हमारे लिए अच्छी बात हो चुकी है इस कंपनी में। आगे बात करते हैं कितनी मजबूत है इसकी शेयरहोल्डिंग पैटर्न। 50+ था मार्च में प्रमोटर के पास, तो उतनी रखी तो प्रमोटर ने बेचा नहीं है, स्ट्रांग है, तो ये एक अच्छी बात है, मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। उसके बाद FIS का भी इंटरेस्ट इस कंपनी में बना हुआ है 18.43, 18.39, 19 और 19.9, तो कुल मिला के FIS के पास भी अच्छी होल्डिंग है। और उसके बाद जो बचती है 11.9, 11.42, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है DIs ने पिछले 2 क्वार्टर में। अदरवाइज अभी भी जो स्मार्ट मनी है प्रमोटर प्लस FIS प्लस DI उनके पास ही मेजॉरिटी होल्डिंग बची हुई है। पब्लिक की बात करें 19 से लेकर 21 के बीच है, पब्लिक के पास भी कुछ है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से जो मार्केट की कंडीशन अभी चल रही है, जो रिसेशन का टाइम चल रहा है, जो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है इस वक्त, उसके वजह से जो मार्केट में करेक्शन आया है, इस करेक्शन में आपको इस शेयर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद अगर हम बात करें FIS DIs के बाद कुछ म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, और वो उनमें से नाम निकल के आता सबसे पहले कोटक का। कोटक ग्रुप अपने आप में एक अच्छा ग्रुप है, हम सभी जानते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5+ उनकी होल्डिंग है 5% से ऊपर की। IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4% से ऊपर। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज 4% से ऊपर और कोटक का ही है। तो कुल मिला के आप देख पा रहे हैं अच्छे फंड, अच्छे नाम इसमें इन्वेस्ट करते हुए आपको नज़र आ रही है। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें ज़रा मेहनत लगती है। आपका रिएक्शन हम तक पहुँचता है, अच्छा बुरा, कॉमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू हमें समझ में आता है कि हम जो काम कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं। बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेट कितना है, वो हमने देख लिया था। ये जो था 39 हो चुका है, 0.39 जो हमने जस्ट देखा था अभी। ऐसे में ये भी इम्प्रूव हो रहा है। और डेट है कितना ये ज़रा आप देख लीजिए। कैश की बात करें, ये थोड़ा सा डेटा ये इम्प्रूव होगा, लेकिन अभी भी कैश के कंपैरिजन कंपनी के पास डेट ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अब ये देखते हैं कंपनी किस तरह से इसके ऊपर काम करती है। इसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे डिलीवरी की बात करें, आखिरी ट्रेडिंग डे की हम बात कर रहे हैं, 52+ हुई है, यानी कि मेजॉरिटी लोग इसको लेके गए हैं या फिर अच्छी डिलीवरी हुई है इसमें। उसके बाद डिविडेंड यील्ड के बाद अच्छी डिविडेंड देती है कंपनी आपको 1% है, यानी यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है 1% वो भी फिट होता है डिविडेंड यील्ड का, ये भी फिट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी चले 75, जिस हिसाब से कंपनी है, जिस हिसाब से फंडामेंटल है, जिस हिसाब से बिजनेस हैं, जिस हिसाब से उसकी प्रेजेंस है ग्लोबल लेवल पर, उस हिसाब से भी 39 यानी 40 के आसपास पी पे चल रहा है। मेरे हिसाब से एक अच्छे लेवल के आसपास अभी ये चल रहा है। और उसके बाद EPS अगर आप देखेंगे तो 56 है, अगेन दिस इज़ वेरी गुड। तो हमारे हिसाब से इसमें कोई भी ऐसी कोई खास वीकनेस नहीं है सिवाय इसके डेट के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। आप भी रखिए, हम भी देखते हैं कंपनी किस तरह से इसके ऊपर काम करती है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए, अगर इस कंपनी की रेटिंग कर दे 5 में से, तो इसको 4 तो स्टार मिलने ही चाहिए। बाकी आप अपने रिसर्च कीजिए, आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स के जो डिटेल हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।